एक अमीर की इज्जत और एक अमीर को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। एक गरीब की जान भी चली जाए तो अमीर के शौक से बढ़कर नहीं होता। ये किस्से हैं, ये कहानियां हैं और ये हकीकत भी है। भी किसी भी मुलाजम बड़े आदमी के खिलाफ एफआईआर नहीं लगी, ख्वाह लोग प्रोटेस्ट भी किए। बहरहाल ये किस्से, कहानियां और हकीकत भी है। वक्त आ गया है, पड़ाव है। 8 महीने मुझे हो गए, मैंने काम कुछ नहीं किया। ये सच्चाई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के यूटी में काम करने वाला एक सरकार में बैठा एक शख्स हूं, एक एमएलए हूं। 8 महीने मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एमएलए बनने के बाद मैंने अब ये किया वो किया, जो चीजें हैं वो जो मुझसे हो सकी मैंने किया। चाह तो बहुत थी करने की, लोगों ने बड़े शौक से, बड़े लाड से, बड़े प्यार से, बड़ी उम्मीदों से मुझे वोट दिया। मैं जानता हूं वो रातें, वो लोगों का चलना, वो मेरे साथ खड़ा होना और फिर लोगों का शौक ये कि महराज एमएलए बन जाए, ये लोगों का शौक था। हमारा शौक जानने के बाद उन लोगों को मेरी हमदर्दी हुई। और जब मैं बना, मैंने कोशिश की। ना मेरे पास पैसा अभी तक आया और ना ही एडमिनिस्ट्रेटर को चलाने का मौका मिला। अब मुझे एक बात बता दीजिए, मैं एमएलए तो बना, पर बना किस लिए, किसके लिए हूं मैं एमएलए? अभी तक ना। आज जब मैं बोला तो इनको तकलीफ होगी, और हद तो तब खत्म होती है, ये लोगों के हक में काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आपने बोल दी, हम तो लोगों की खिदमत करते। अरे एक दिन तुम्हारा न होना कितने लोगों पे भारी पड़ गया। अगर आपको हमदर्दी लोगों की होती, आप काम करते और कार्रवाई की मांग करते। आप इतने लोगों को छोड़कर अपनी जात की बात, बहुत तकलीफ हुई आपको, है मैंने बोला। मैंने आपको बोला, और आपने अपनी जात की हैसियत को बाकी रखने के लिए, झूठी हैसियत को बाकी रखने के लिए मेरे लोगों का आपने चेकअप नहीं किया। आपने पूरा पूरा 1-2 घंटा वहां पे लाइन में लगवा कर उनकी पर्चियां कटवाई और फिर उसके बाद ओपीडी में काम नहीं किया। और आपको लगता है सैलरी मिलेगी, आप अपनी सैलरी और उसके बाद आपने फिर अटेंडेंस की है। अच्छा, और आप बोलोगे हम लोगों की खिदमत करते हैं। एक आदमी जब पूरा दिन मजदूरी करता है ना, तो शाम को उसको हिम्मत नहीं होती है ओवर टाइम लगाने की, पता कर लेना। लेकिन तुम इतने बड़े काबिल हो, इतना आपको लोगों की फिक्र है, आप 10 to 4 ड्यूटी भी करते हो, उसके बाद ओवर टाइम भी निकालते हो, रात भर वहां पे वो नर्सिंग होम चलाते हो। वाह, कितने बहुत बड़े महान हो आप लोग, इतनी फिक्र। अरे तुम दिन भर सोते हो, शाम के वक्त है उधर चले जाते हो, किसको पता है, किसको पता है वहां पे क्या है? और आपको सबूत चाहिए। अरे कितने लोगों को तुमने वहां से उठा उठा कर वहां पे ले रखा है। और हद तो तब खत्म होती है जब एक आदमी यहां से 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर जीएमसी में पहुंचता है ना, जीएमसी में। कल आ रहा हूं मैं, 2 आदमी मुझे नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूं जो प्राइवेट लोग हैं, जो डॉक्टरी का इल्म रखते हैं और जो यहां से इस पेशे से रिटायर हो गए, वो लोग आए, मैं ओपीडी को चलाऊंगा। तनख्वाह का इंतजाम हम करेंगे, हमारे इतने लाखों लोग हैं, वो खुद इकट्ठा होकर पैसा डोनेट करेंगे और जीएमसी को चलाएंगे, ओपीडी को। तुम्हें क्या लगता है बाकी है कुछ? अगर तुम्हें बाकी नहीं है, सबक मैंने कहा मैं सिखा कर जाऊंगा और तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। काम अपना करो ईमानदारी से। अगर नहीं कर सकते हो, वो हॉस्टल आपका नहीं है, मैं रन करवाऊंगा, मैं जानता हूं। अरे गवर्नमेंट बिल्डिंग है, तुमसे नहीं हो सकता है, मैं प्राइवेट हायर कर लूंगा। और वो जो ज़हीन और काबिल लोग हैं, उनके पास मशीनरी होगी, बैठने की जगह होगी, ओपीडी में चलाऊंगा। तुम अपना आपको 30 मार खान मत समझो। खुदा की खुदाई के बाद तुम अपने हाथ में ये सारा तामझाम मत लो। और तुम्हें मेरी बातों से नहीं, हम कोट नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते? तुम्हारे माथे पे लिखा है तुम डॉक्टर हो, हैं? जब कोई बड़ा आदमी आता है तब क्यों पहनते? क्यों पहनते भाई? मैं पूछना चाहता हूं। जब बड़ा आदमी, बड़ा फंक्शन, हाँ भाई, तब उस दिन कोट, हम डॉक्टर हैं। आम आदमी को पता होना चाहिए, बड़े आदमी को नहीं। और आम आदमी झूंझता फिरता है। अरे नर्स का जो काम है वो करे। उसको हर स्टाफ के, मतलब मेडिकल कॉलेज के अंदर जो जितना भी स्टाफ है, उसका पता होना चाहिए ये कौन सा है। आपको प्लेट लगानी, मैंने बोला था, चाहे प्रिंसिपल को पूछ लो, मैंने बोला था प्लेट लगानी है लगाओ, आई कार्ड डालना है डालो, कोट डालना है डालो, मुझे पहचान चाहिए तुम्हारी। इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कोई इज्जत में कमी आ जाए। तुम्हें तब तकलीफ होती है मीडिया में बोलूं, तब तकलीफ होती है। अरे एडमिनिस्ट्रेटर से काम कराना चाहूं, वो नहीं मानता।
पैसा मेरे पास है नहीं, 8 महीने से गाड़ी चला रहा हूं, बस तनख्वाह सैलरी ले रहा हूं, बस यही इसी नेतागिरी के लिए। अरे गरीबों के सपने हैं, लोगों की उम्मीदें हैं मेरा इससे, और माफिया को जड़ से खत्म करना ये पेशा है हमारा और ये शौक भी है हमारा। तुम्हें लगता है नहीं? मैं दिखाऊंगा कैसे। और तुमने कहा सबूत, एविडेंस चाहिए। 180 रुपए के कप की बात क्यों नहीं हुई? मीडिया ने सवाल क्यों नहीं पूछा? और वो मीडिया जो डोडा के अंदर बैठकर फिर बातें करते, अरे तुमने कितनी बार कवर किया, तुमने कितनी बार कहा जीएमसी के अंदर धांधली है, आज क्यों नहीं पूछे वो सवाल जो हमने उठाए? पूछना था ना 180 रुपए का कप क्यों किसने बेचा, पूछना था। अरे मीडिया को यह भी पूछना था, यह भी पूछना था कि मशीनरी अगर आपने 1.5 करोड़ की खरीदी है 3 साल पहले, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? यह पूछने का अधिकार आप लोगों का नहीं था? पूछना था आपको, यह भी पूछना था वो लड़की की मौत हुई थी, उसमें किसकी लापरवाही है? अरे अगर डॉक्टर को पता था ये क्यों नहीं करेंगे? अरे इनको कौन पूछेगा? आप मुझे बता दो, आज तक किस आदमी के खिलाफ कार्रवाई हुई है? एक आम आदमी के खिलाफ एफआईआर लगने में थोड़ी सी भी देरी नहीं होती, और ये प्रोटेस्ट करें, ये कत्ल भी कर दे, इनको सबूत चाहिए। अरे कितने सबूत चाहिए? एक आदमी की आपने आंख निकाल दी। अगर आपको पता था इसकी आंख डैमेज हो सकती है तो पहले बता देते, आप तो इसका इलाज कर रहे थे। आपको सबूत चाहिए। कितने सबूत हैं? जरा लोग बता दो इनको कि कितने लोगों को इन्होंने शिफ्ट किया और कितने दलाल इनके अंदर हैं, हॉस्टल के अंदर, जो रन कर रहे हैं और जो आप लोगों को बताते हैं कि कहां से दवाई लेनी है और कहां पर आपको जाना है। अरे 22,000 रुपया डिलीवरी का, अगर ये लोगों का बच जाएगा ना तो उसका महीनों का खर्चा बन जाता है।